गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो हम आज पढ़ेंगे न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में, यानी कि नए सामाजिक और राजनीतिक समूहों के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। द स्टडी ऑफ द 1000 years बिटवीन 700 and 1750 in a huge challenge to historians। 700 से 1750 के बीच के जो 1000 वर्षों का जो समय है, उसका अध्ययन इतिहासकारों के लिए एक बड़ी चुनौती है। यानी कि 700 से लेकर 1750 तक का जो समय है, ये एक लंबी समय अवधि है जो कि इतिहासकारों के लिए एक चुनौती का समय है, जो कि 1000 वर्षों का जो समय था। लार्जली बिकॉज ऑफ द एक्सटेंट एंड वेराइटी ऑफ डेवलपमेंट डेट ओक्यूर्ड ओवर द पीरियड, जो बड़े पैमाने पर इस अवधि के दौरान कई प्रकार के घटनाक्रमों की और विविधता के कारण हैं। यानी कि जो कि इस समय में जो कई प्रकार के घटनाक्रम हुए और विविधता हुई, इस कारण यह है, एक चुनौती का विषय है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं 8 डिफरेंट मोनूमेंट्स इन दिस पीरियड। इस अवधि में, इस समय में अलग अलग क्षणों में न्यू टेक्नोलॉजीज एमर्ज लाइक द पर्शियन व्हील इन इरिगेशन। इस समय अवधि में जो अलग अलग नई नई प्रौद्योगिकियाँ उभर कर आई, यानी कि जो समय अवधि था, इस समय अवधि में अलग अलग समय पर नए नए जो प्रौद्योगिकियाँ थी, नए नए आविष्कार हुए, वो उभर कर आने लगे। जैसे कि पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, यानी कि जो ये सिंचाई में फारसी पहिए का यूज़ किया जाने लगा, फारसी पहिए का सिंचाई के लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, यानी कि बुनाई में चरखे का, यानी कि बुनाई करने के लिए चरखे का यूज़ किया जाने लगा। एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, और मुकाबले में, यानी कि युद्धों में आग्नेयास्त्र, यानी कि हथियार जो होते हैं, रिवॉल्वर, राइफल, बंदूक वगैरह जो होती है, युद्ध में उनका यूज़ किया जाने लगा। उसके बाद आगे चलते हैं, न्यू फूड्स एंड बेवरेज केम इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स। भारतीय उपमहाद्वीप में नए खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ आने लगे, जैसे कि पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जैसे कि आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी आए। यानी कि इस दौरान भारत में नए नए खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ आने लगे। रिमेंबर दैट ऑल दीज इनोवेशंस न्यू टेक्नोलॉजीज एंड टेक्नोलॉजीज, यानी कि याद रखें कि ये सभी नवाचार, यानी कि नई तकनीकों और एंड क्रॉप्स कम अमोंग विथ प्यूपिल, नए तकनीकों और फसलें लोगों के साथ साथ आई है। याद रखें आप, जो ये नई नई जो तकनीक आई है और जो ये नई नई प्रकार की फसलें, यानी कि खाद्य और पेय पदार्थ आए हैं, ये लोगों के साथ साथ आई है। वी ब्रॉट अदर आइडियाज़ विथ देम एज वेल, यानी कि जिन्होंने अपने साथ साथ अन्य विचारों को भी लेकर आए हैं। जो नए नए लोग आए हैं, वो अपने साथ साथ नए नए विचारों या अलग विचारों को लेकर आए हैं। सो दिस वाज पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चर चेंजेस। तो ये जो पीरियड था, इन दिस पीरियड, इस समय में नए नए इकोनॉमिक्स, ये जो इसमें इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चर चेंजेस हुए हैं। ये जो समय अवधि थी, इसमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का दौर था। आगे बढ़ते हैं हम।
दिस वाज also a period of significant mobility. ये भी महत्वपूर्ण गतिशीलता की अवधि थी। आगे बढ़ते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवल्ड लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। लोगों के जो समूह ने अवसर की तलाश में लंबी लंबी दूरियां तय करना चालू कर दिया था। लंबी लंबी दूरियां तय करते थे। द सब कॉन्टिनेंट कॉन्टेंट इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटीज फॉर पीपल टू क्रेव ए फॉर्चून। उपमहाद्वीप में अपार धन और लोगों के लिए एक भाग्य के निर्माण की संभावनाएं थी। यानी कि जो हमारा जो भारत था, जो महाद्वीप था, इसमें लोगों के भाग्य के निर्माण के लिए संभावनाएं थी, क्योंकि यहाँ पर अपार धन था। पहले भारत को सोने की चिड़िया इसीलिए कहा जाता था क्योंकि भारत में बहुत ही धन था, बहुत ही अमीर था भारत। आगे बढ़ते हैं हम। वन ग्रुप ऑफ पीपल हु केम इम्पोर्टेंट ऑफ दिस पीरियड वर द राजपूत्स। इस अवधि में महत्वपूर्ण लोगों का एक समूह था जिसको राजपूत कहते थे। नेम ड्राइव्ड फ्रॉम राजपूताना। जो एक शासक के पुत्र राजपुत्रा से लिया गया था। राजपुत्रा द सन ऑफ ए रूलर, जो कि एक शासक के जो पुत्र था उसका नाम था राजपुत्रा। उससे ये जो राजपूत शब्द है ये लिया गया था। बिटवीन द 18 एंड 14 सेंचुरीज द टर्म्स वाज यूज्ड मोर जनरली टू एड्रेस ए ग्रुप ऑफ वेरियर हु क्लेम्ड क्षत्रिय कास्ट स्टेटस। 8वीं और 14वीं शताब्दी के जो बीच का जो समय था, इस शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर योद्धाओं के एक समूह या उनका जो ग्रुप होता था को संबोधित करने के लिए किया जाता था, जिन्होंने क्षत्रिय जाति की स्थिति का दावा किया था। यानी कि 8 से जो 14 सेंचुरी के जो बीच का समय था, इस टाइम पे जो ये राजपूत जो शब्द है, इस शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर योद्धाओं का जो एक समूह होता था, बड़ा समूह, उनको संबोधित करने के लिए किया जाता था, जिन्होंने क्षत्रिय जाति की स्थिति का दावा किया था। द टर्म्स इंक्लूडेड not just rulers and chieftains but also soldiers and commanders who served in the armies of various monarchs all over the subcontinent. इस शब्द में न केवल शासक और सरदार शामिल थे बल्कि सैनिक और कमांडर भी थे, जो पूरे उपमहाद्वीप में विभिन्न राज्यों की सेनाओं में सेवा करते थे। ये जो शब्द है इसमें न केवल राजा और शासक और सरदारों को रखा गया बल्कि सैनिक और कमांडरों को भी रखा गया, जो कि पूरे उपमहाद्वीप में जो अलग अलग जगहों पर विभिन्न राजाओं की सेनाओं में अपनी सेवा दे रहे थे। ए चिवेलरी कोड ऑफ कंडक्ट एक्सट्रीम valor and a huge sense of loyalty were the qualities attributed to the Rajputs by their poets and bards. आचार और विचार की चरम सीमा का एक सांकेतिक संहिता और निष्ठा की एक विशाल भावना उनके कवियों और बार्ड द्वारा राजपूत के लिए जिम्मेदार गुण थे। आगे बढ़ते हैं। अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज मराठास, सिख्स, जाट्स, अहोम्स एंड कैथास, a caste of scribes and secretaries also used the opportunities of the time to become politically significant.
लोगों के अन्य समूह थे जैसे मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ। शास्त्री और सचिवों की एक जाति है ये जो अलग समूह थे, ये शास्त्री और सचिवों की एक जाति थी। इन्होंने भी समय के अवसरों का उपयोग राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होने के लिए किया था। तो हमने देखा आज कि जो 700 से लेकर 1750 जो तक का जो समय था, ये 1000 वर्षों का समय, ये बड़ा ही लंबा समय था जो कि इतिहासकारों के लिए एक चुनौती का विषय था। इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए और बहुत सारी चीज़ें उभर कर आने लगी और इसी समय खाद्य और पेय पदार्थ लोगों के साथ साथ जो ये हमारा उपमहाद्वीप था इसमें आने लगे। और इसके बाद हमने देखा कि इसी समय बहुत सारे नए नए ग्रुप्स यानी कि बहुत से समूह उभर कर आने लगे, जिसमें एक महत्वपूर्ण ग्रुप जो था वो राजपूत ग्रुप था, जो कि एक शासक के पुत्र के जो नाम था राजपुत्रा, उससे लिया गया था। और हमने देखा कि 8 से जो 14 ईस्वी तक का जो समय था उसमें और भी कई सारे ग्रुप्स आने लगे। उसमें जो एक शास्त्रीय जो कास्ट का जो यूज़ किया जाने लगा, शास्त्रीय कास्ट जो था उसमें ना केवल राजा और शासकों को रखा गया बल्कि सैनिकों और जो कमांडर होते थे अलग अलग भारत के जो अलग अलग जगहों पर होते थे उनको भी उस नाम से संबोधित किया जाने लगा। उसके बाद मराठास, सिख्स, जाट्स, अहोम, ये अलग अलग जातियाँ भी एक समूह के रूप में सामने आने लगी। इन्होंने भी अपनी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रूप धारण किया, यानी कि अपनी राजनीतिक स्थिति को इन्होंने इम्पोर्टेंट यानी बनाने के लिए यूज़ किया। इन्होंने अपने आप को महत्वपूर्ण यानी कि इनकी जो पॉलिटिकल जो थी उसको एक ताकतवर बनाने के लिए इन्होंने भी समय का सही उपयोग किया। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।